हेलो पीपल। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट आर द रीजंस यू शुड कंसिडर बिकमिंग अ सीएस। अब जब रीजंस बता दिए हैं कि सीएस क्यों बनना चाहिए और क्यों ये प्रोफेशन आज के टाइम में इतना ज्यादा बढ़िया है, तो भाई रोड मैप बनाना तो बनता ही है। तो यहाँ पे आपके लिए प्रॉपर तरीके से एक एक स्टेप ले डाउन किया गया है कि अगर आप आज के डेट में डिसाइड करते हैं कि आपको सीएस बनना है, तो आज से ही नेक्स्ट स्टेप्स आपको क्या लेने चाहिए अगले 3 सालों तक। और ये आप बोलोगे कि मैम आपको कैसे पता, या ये फुल प्रूफ है कि नहीं, बहुत लॉजिकल से क्वेश्चंस है, आपके करियर का सवाल है, इतना डाउट होना तो बहुत ही ऑब्वियस है। तो ये जो रोड मैप मैंने बनाया है, ये स्पेशली मैंने एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट से भी रेफर किया है, प्रोफेशनल के स्टूडेंट से भी रेफर किया है, एंड आईसीएसआई के मेंबर से भी रेफर करके ये रोड मैप पूरा प्रिपेयर किया है। तो भाई इससे ज्यादा फुल प्रूफ आई डोंट थिंक एनीथिंग कुड बी। स्टार्टिंग विथ आपको जर्नी का ये तो पता ही है, 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप CSEET निकालते हैं, विच इज CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। सेकंड नंबर पे आपका आता है एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड नंबर पे आता है प्रोफेशनल। इतना बेसिक हम सबको पता है। अब भाई स्टार्ट करते हैं CSEET से। CSEET आपका साल में 4 बार होता है। जनवरी वाला अटेम्प्ट ऑलरेडी हो चुका है। प्रोबेबली देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आप अभी अपने 12th के बोर्ड्स या तो देकर फ्री हुए हैं या अभी भी दे रहे हैं, लास्ट पेपर आपका बचा हुआ है, तो हम वहां से स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए आपके 12th के बोर्ड्स खत्म हो रहे हैं, तो आपके लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट CSEET का जो आएगा वो आएगा मई 2024 का। अच्छा, 3 और जो अटेम्प्ट होते हैं, मान लीजिए मई 2024 अटेम्प्ट आप किसी रीजन से नहीं दे पाते हैं, आपके कोई और कमिटमेंट से, कोई और रीजन से, नेक्स्ट अटेम्प्ट आपको साल भर वेट करने की या 6 महीने वेट करने की भी जरूरत नहीं है। सबसे बढ़िया बात इसकी यही है कि आपके लाइफ का टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू है। सेकेंड अटेम्प्ट आपका आ जाता है जुलाई 2024 में। जुलाई 2024 के बाद 2 और अटेम्प्ट्स बचते हैं, नवंबर 2024 और फिर जैन 2025 भी। हम एक एक अटेम्प्ट का देखेंगे कि मान लीजिए अगर आपने मई 2024 में CSET का अटेम्प्ट दिया, उसके बाद आपने एग्जाम निकाल कर एग्जीक्यूटिव की तैयारी किस तरीके से और कब कब चालू करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सेकेंड स्टेप आपका आ गया CS एग्जीक्यूटिव। मई 2024 में आपने CSET निकाला, तो फिर रेकमेंडेड है कि दिसंबर 2024 में आप या तो एक मॉड्यूल दे सकते हैं एंड देन जून 2025 में आप दूसरा मॉड्यूल दे सकते हैं। अब यहां पर भी स्पेसिफाई किया गया है कि अगर आप दिसंबर 2024 में देते हैं, अच्छा मई 2024 में CSET निकाला, तो जून का एग्जाम नहीं दे सकते आप, क्योंकि एटलीस्ट आपको 4 से 5 से 6 महीने लगते ही हैं प्रिपेयर करने के लिए, और वो ICSI का भी मानना है, ठीक है। तो मई 2024 निकाल के आपका सीधा नेक्स्ट जो अटेम्प्ट आता है वो दिसंबर का ही पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्वियस आता है कि मैम दिसंबर में अगर हम एक मॉड्यूल दे रहे हैं, हमको बोथ नहीं देना, ठीक है। अगर आप बोथ देते हो तो बोथ आप जून 2025 में दोगे सीधा। रेकमेंडेड होता है कि आप बोथ मॉड्यूल्स दो, क्योंकि बोथ मॉड्यूल्स या दोनों मॉड्यूल साथ में देने पर ही आपको ऑल इंडिया रैंक लाने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। बट अगर किसी रीजन से आपको दोनों मॉड्यूल्स अलग अलग देना है, सेपरेटली निकालना है, हो सकता है आप कॉलेज में हैं, हो सकता है आप BCom लॉ कुछ भी साथ में कर रहे हैं, मैनेजेबल नहीं है आपके लिए, तो फिर रेकमेंडेड है कि दिसंबर 2024 में आप मॉड्यूल 1 के लिए प्रिपेयर करें और जून 2025 में या जून 2025 के एग्जाम के लिए आप मॉड्यूल 2 प्रिपेयर करें। अब ऐसा क्यों है, मॉड्यूल 1 थोड़ा सा ज्यादा लेंदी होता है कंपैरेटिवली, तो मॉड्यूल 1 के लिए ना टाइम ज्यादा चाहिए रहता है। तो आप मई में एग्जाम देने के बाद मई में ही आपकी एग्जीक्यूटिव की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 6 महीने मिलते हैं आपको मॉड्यूल 1 प्रिपेयर करने के लिए, जो कि कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा लेंदी है। इसलिए दिसंबर इज एन ऑब्वियस एंड मोर प्रैक्टिकल चॉइस कि दिसंबर का अगर आप एग्जाम दे रहे हो और आपके पास 6 महीने या ज्यादा टाइम है प्रिपेयर करने के लिए, तो आप मॉड्यूल 1 प्रिपेयर करो। दिसंबर में देने के बाद फिर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 5 महीने जब आपके पास बचता है, मतलब कंपैरेटिवली थोड़ा कम टाइम, तो आप मॉड्यूल 2 दे तो बेटर रहेगा। आइडियल होता है कि दोनों मॉड्यूल साथ में दे, आपकी ऑल इंडिया रैंक आने की चांस होती है। अगर आप सिंगल सिंगल मॉड्यूल देते हैं तो आप ऑल इंडिया रैंक के लिए एलिजिबल ही नहीं होते। रेकमेंडेड हमेशा वी ऑलवेज एनकरेज आवर स्टूडेंट्स कि दोनों मॉड्यूल साथ में दो, बट इन केस नहीं हो पाता तो दिस इज व्हाट यू फॉलो। अच्छा, मई की बात हो गई। आप मान लीजिए जुलाई 2024 का CSET देते हैं, मई का नहीं दे पाए, जुलाई 2024 का CSET देते हैं, तो फिर
दिसंबर के लिए बच गए आपके पास 4.5 से 5 महीने, ठीक है। इनफैक्ट 4.5 महीने ही आप मान के चलो जब तक रिजल्ट आता है, बच्चे जनरली उसके बाद ही प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। अब बच रहा है कम टाइम, जुलाई से दिसंबर के बीच में। तो जैसे कि मैंने बोला कम टाइम आपके पास बच रहा है, तो आप मॉड्यूल 2 प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि कंपैरेटिवली कम लेंथी होता है वो। फिर दिसंबर के बाद जून में आपके पास ज्यादा टाइम बच रहा है, तो आप मॉड्यूल 1 प्रिपेयर करेंगे, या फिर अगेन आइडियल बोथ मॉड्यूल्स साथ में। ये बात हो गई हमारी जुलाई 2024 की। नेक्स्ट आपका आ जाता है इन केस जनवरी 2025 का अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो उसका भी आप प्लान ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि जैन में देकर आप जून में एग्जीक्यूटिव का एग्जाम देंगे, और उसमें आप प्रिपेयर करेंगे अगेन मॉड्यूल 2, क्योंकि जनवरी से जून के बीच में जितना टाइम होता है वो कंपैरेटिवली थोड़ा कम होता है। जून के बाद आपको ज्यादा लंबा टाइम मिलेगा दिसंबर तक, तो आप वहां पर मॉड्यूल 1 देंगे, या फिर फाइनली आप दोनों मॉड्यूल साथ में दे सकते हैं अगेन, विच इज हाईली रिकमेंडेड, क्योंकि AIR लाना तब पॉसिबिलिटी बनती है। अब मान लीजिए जून 2025 तक आपका एग्जीक्यूटिव क्लियर हो जाता है, तो उसके बाद आप प्रोफेशनल में आके क्या करेंगे, आप सीधा प्रोफेशनल देंगे जून 2026 में प्रिपेयर करके। प्रोफेशनल में 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, 4+3 2 मॉड्यूल्स होते हैं, दोनों को साथ में आप प्रिपेयर करेंगे जून 2025 से लेके, और सीधा जून 2026 में प्रोफेशनल का एग्जाम दोनों मॉड्यूल्स साथ में देंगे। एंड देन यहां पर इसके बाद आती है, लोगों को लगता है यहाँ पे CS की जर्नी खत्म, हम बन गए CS as soon as we get through professional and everything is done, बट हम बात करने वाले हैं ICSI के मेंबरशिप तक। इसके बाद आपका आता है आर्टिकलशिप पीरियड। बहुत बार सुना होगा आर्टिकलशिप कर रहे हैं आपके सीनियर्स वगैरह, उन्होंने बहुत बार किया होगा। तो आर्टिकलशिप पीरियड होता है 21 मंथ्स का, 21 महीने का होता है। आर्टिकलशिप 3 तरीके के बच्चे करते हैं। काफी बार एग्जीक्यूटिव के बाद ही, एग्जीक्यूटिव क्रॉस होने के बाद या पास होने के बाद ही बच्चे आर्टिकलशिप कर लेते हैं। 2 और तरीके के जो बच्चे होते हैं वो होते हैं, या तो वो वेट करते हैं कि प्रोफेशनल भी पूरा कंप्लीट करेंगे उसके बाद करेंगे, बट ये बहुत ही कम बच्चे होते हैं, क्योंकि टाइम उतना 21 मंथ्स आपको करना ही करना है। तो जनरली बच्चे या तो एग्जीक्यूटिव के बाद ही स्टार्ट कर देते हैं, या फिर प्रोफेशनल के प्रेपरेशन के साथ साथ करते हैं। तो आफ्टर प्रोफेशनल बहुत ही कम बच्चे रहते हैं, या बहुत ही छोटा सा क्राउड होता है। तीसरा ऑप्शन होता है विद प्रोफेशनल, आप प्रोफेशनल की तैयारी कर रहे हैं उसके साथ साथ आर्टिकलशिप करें। मैक्सिमम बच्चे यही कर रहे होते हैं। आर्टिकलशिप के बाद भी यहाँ पे जर्नी खत्म नहीं होती है। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज आती है जो मैक्सिमम लोग आपको बताने में मिस आउट कर जाते हैं, विच इज CLDP। CLDP इज कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। CLDP ICSI के साथ आपका 3 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। इसके बाद फाइनली 3 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद यू हैव योर ICSI की मेंबरशिप। सो गाइज दिस इज द एंटायर रोड मैप। वरना आप कल को बोलो कि मैम आपने ये तो कन्विंस कर दिया कि CS क्यों बनना चाहिए, लेकिन हमको रास्ता तो बताया नहीं। सो दिस इज द रोड मैप। आप आज से डिसाइड करो, प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। बहुत ही जल्द आपका CS ET का बैच स्टार्ट होने वाला है, विच इज 26 मार्च। प्रेपरेशन स्टार्ट करो, मे का अटेम्प्ट दो, वहां से लेके आपका 2026 इनफैक्ट 27 एंड तक का जर्नी पूरा का पूरा सेट है। आप आज प्रिपरेशन अगर स्टार्ट करते हो तो मैक्स टू मैक्स 2027 एंड 2028 तक यू विल बी अ CS।